everyone, how are you? I hope कि you all are doing well. So friends, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इथेरियम की ट्रिपल हाल्विंग के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि हाल्विंग क्या है, उसके बाद बात करेंगे मर्ज का क्या इम्पैक्ट पड़ा इथेरियम की सप्लाई के ऊपर, एंड वीडियो के लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि इथेरियम की ट्रिपल हाल्विंग काम कैसे करती है और इस ट्रिपल हाल्विंग का क्या असर होगा इथेरियम के ऊपर। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर एक लाइक एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही इथेरियम चेन को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर स्विच किया गया तो ये पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए एक सेंटर ऑफ इवेंट बन गया, क्योंकि इथेरियम की टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में आए रेवोल्यूशन को दिखाता है। गाइस देखिए, ट्रिपल हाल्विंग एंड इसका इम्पैक्ट वैसे ही स्टार्ट हो गया जैसे ही इथेरियम चेन को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांसफॉर्म किया गया। जैसे इथेरियम का मर्ज जो है वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद से नए इथेरियम जो कि सर्कुलेशन में ऐड हो रहे हैं उनकी स्पीड जो है 88% तक कम हो गई और साथ ही जो इथेरियम की ट्रांजैक्शन पर बेस फीस लगती है उसे भी बर्न करके सर्कुलेशन सप्लाई से हटाया जा रहा है। तो गाइस, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि मर्ज के बाद नए इथेरियम का सर्कुलेटिंग सप्लाई में आना कितना कम हो गया है अगर हम इसे तब से कंपेयर करें जब इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पर काम करता था। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हाल्विंग क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी में हाल्विंग उस कंडीशन को कहा जाता है जहां क्रिप्टो के रिवॉर्ड्स को आधा कर दिया जाता है और ये रिवॉर्ड्स माइनर, वैलिडेटर और हर उस चीज के लिए होते हैं जो एक न्यू कॉइन को सर्कुलेशन में ऐड करते हैं। गाइस देखिए, हाल्विंग पॉपुलर है बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन एसवी जैसे एसेट्स के लिए, लेकिन हाल्विंग का ये कॉन्सेप्ट कहीं भी जो है अप्लाई किया जा सकता है जहां टोकन की सप्लाई जो है पहले से ही तय कर दी गई हो। गाइस देखिए, हाल्विंग काम करती है जनरल सप्लाई एंड डिमांड मैकेनिज्म के ऊपर और ये बहुत ही सटीक तरीका है किसी भी एसेट की वैल्यू को स्टेबल रखने का, फिर चाहे डिमांड ऊपर नीचे क्यों ना होती रहे। और गाइस, इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है बिटकॉइन की हाल्विंग। 2009 में बिटकॉइन की ब्लॉकचेन हर माइनर को 50 बिटकॉइन जो है वो रिवॉर्ड में देती थी जब वो एक ब्लॉक को सक्सेसफुली वैलिडेट करता था, और 2012 में ये रिवॉर्ड घटकर आधे हो गए और माइनर्स को एक सक्सेसफुल ब्लॉक वैलिडेशन पर मिलने लगे 25 बिटकॉइन। गाइस देखिए, लोगों का मानना है कि बिटकॉइन की हाल्विंग जो है वो हर 4 साल में होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पूरी तरह से सही नहीं है। बिटकॉइन की हाल्विंग तब होती है जब सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लॉक्स कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे जनवरी 2009 में फर्स्ट हाल्विंग हुई और जैसे ही नवंबर 2012 में 2,10,000 ब्लॉक्स कंप्लीट हुए वैसे ही बिटकॉइन की नेक्स्ट हाल्विंग हुई। फ्रेंड्स देखिए, बिटकॉइन की जो लास्ट हाल्विंग हुई थी वो हुई थी 11 मई 2020 को। उस टाइम पर ब्लॉक हाइट थी 6,30,000 और माइनर को मिलते थे हर ब्लॉक के वैलिडेशन पर 6.25 बिटकॉइन। और अब जो नेक्स्ट बिटकॉइन हाल्विंग होगी वो होगी 4 मई 2024 के आसपास एट अ ब्लॉक हाइट ऑफ 8,40,000 और अब माइनर्स का रिवॉर्ड जो है आधा होकर हो जाएगा 3.125 BTC पर ब्लॉक। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग हाल्विंग के कॉन्सेप्ट को जो है पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि मर्ज का इथेरियम की सप्लाई पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 6 सितंबर 2022 को इथेरियम का मर्ज जो है वो कंप्लीट हुआ। इथेरियम नेटवर्क और दूसरी पार्टीज जो इस नेटवर्क से जुड़ी थी उनके लिए ये मर्ज जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कहीं देखिए, दुनिया के सबसे बड़े प्रूफ ऑफ वर्क का प्रूफ ऑफ स्टेक में बदलने का मतलब था और ज्यादा सस्टेनेबल कंप्यूटिंग सिस्टम। इस मर्ज से इथेरियम नेटवर्क की एजिलिटी एंड स्केलेबिलिटी और ज्यादा इंप्रूव हो गई जैसे ही इस नेटवर्क में शार्डिंग के कॉन्सेप्ट को जो है इंप्लीमेंट किया गया। फ्रेंड्स देखिए, जब इथेरियम का नेटवर्क प्रूफ ऑफ वर्क पर काम करता था तब माइनर को हर ब्लॉक को वैलिडेट करने पर मिलते थे 2 इथेरियम, जिससे इथेरियम की सप्लाई में 4.3% का इंक्रीज जो है वो हर साल होता था। और गाइस, मैं साथ ही आपको एक बात और बता दूं कि इस टाइम पर डे 15,000 नए इथेरियम सर्कुलेटिंग सप्लाई में ऐड होते थे, लेकिन जैसे ही मर्ज कंप्लीट हुआ ये सब कुछ भी जो है वो बदल गया। चलिए बात करते हैं कि इथेरियम ट्रिपल हाल्विंग काम कैसे करती है। तो जैसे इथेरियम POW से POS में स्विच हुआ
नए इथेरियम कॉइन्स का सर्कुलेशन में ऐड होना जो है 80% तक कम हो गया। ये जो इफेक्ट है ये बिटकॉइन की हाल्विंग का 3 गुना है, इसीलिए इसे ट्रिपल हाल्विंग कहते हैं। और ये जो हाल्विंग है ये 3 स्टेप्स में काम करती है। तो चलिए 3 स्टेप्स को भी जो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहले होता क्या था कि माइनर्स जो है अपने माइनिंग सेटअप लगाकर इथेरियम की माइनिंग करते थे, जिससे डेली लगभग 15,000 नए इथेरियम जो है वो सर्कुलेशन में ऐड हो जाते थे, जिससे इथेरियम की सप्लाई हर साल 4% तक जो है वो बढ़ जाती थी। लेकिन अब इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करता है, यानी आपको नए इथेरियम को सर्कुलेशन में लाने के लिए अपने इथेरियम को स्टेक करना होगा, जिसकी वजह से अब जो नए इथेरियम सर्कुलेशन में आ रहे हैं वो है सिर्फ 1700, जो कि 15,000 से काफी कम है। यानी कि अब इथेरियम की सप्लाई में एक साल में सिर्फ 0.5% का इंक्रीज होगा, जिससे इथेरियम की स्कार्सिटी बढ़ेगी। फ्रेंड्स देखिए, जैसे इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पर चेंज हुआ, यहाँ माइनर्स की पार्टिसिपेशन जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। पहले लोग अपने छोटे छोटे माइनिंग रिग्स पर इथेरियम को माइन करते थे, लेकिन अब अगर आप स्टेकिंग रिवॉर्ड्स चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 32 इथेरियम जो है वो स्टेक करने होंगे, जो कि एक सर्टेन टाइम के लिए लॉक हो जाएंगे, जिससे इथेरियम पर ज्यादा सेलिंग प्रेशर जो है वो नहीं पड़ेगा। गाइस देखिए, अगस्त 2019 में इथेरियम चेन पर हुआ लंदन फोक, जिसमें इसकी चेन में ऐड किया गया EIP 1559 प्रपोजल। इस प्रपोजल में इथेरियम नेटवर्क पर पे की गई ट्रांजैक्शन फीस का कुछ हिस्सा जो है वो बर्न कर दिया जाता है। और आपको यकीन नहीं होगा, इस प्रपोजल के लागू होने के बाद अभी तक जो है 2 मिलियन से ज्यादा इथेरियम कॉइन्स जो है वो सर्कुलेशन में से बर्न हो चुके हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में अब हम बात करते हैं कि ट्रिपल हाल्विंग का इथेरियम पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। गाइस देखिए, अगर आप लोग अपनी स्क्रीन पर इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रिपल हाल्विंग का इंपैक्ट इथेरियम पर कितना तेज है। इथेरियम का नेट सप्लाई चेंज है 1100 से 1300 के बीच, जिसका मतलब है कि अगर 1700 नए इथेरियम डेली सर्कुलेशन में ऐड होते हैं तो उसमें से 1100 इथेरियम जो है वो सर्कुलेशन से बाहर भी हो रहे हैं। गाइस देखिए, कुछ आंकड़ों से ये साफ हुआ है कि इथेरियम की सर्कुलेटिंग सप्लाई में पिछले साल जो है 6,20,000 नए इथेरियम कॉइन्स जो है वो ऐड हुए, एंड उसमें से 6 लाख बर्न भी हो गए। मतलब हर साल सिर्फ 20,000 नए इथेरियम सर्कुलेशन में ऐड होंगे। गाइस देखिए, बिटकॉइन की हाल्विंग की तरह ही इथेरियम की ट्रिपल हाल्विंग भी इथेरियम की यूटिलिटी को और बूस्ट देगी। भले इथेरियम की अनलिमिटेड सप्लाई एक चैलेंज है, लेकिन इथेरियम का टोकनॉमिक्स इसकी सप्लाई और प्राइस के बीच जो है एक समानता बनाए रखेगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपको ध्यान रखना है कि क्रिप्टो जो है वो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है और आपको अपना रिसर्च यहाँ पर जरूर करना है। भले इथेरियम अपने आप को काफी ज्यादा अपग्रेड कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें दूसरी मार्केट कंडीशंस को जो है वो ध्यान में रखना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।